बिना सोचे समझे जो है मंत्री जी को और उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि सब जानते हैं कि आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने जो है क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर जो है पूरी विधानसभा में नहीं छोड़ी है। और खासतौर पर मनुज्योति की यहाँ तक बात करें तो एक अपनी पहचान न केवल प्रदेश में बल्कि देश में बनी है, इस पहचान को बनाने का काम किया है। तो उसी संबंध में जो मैदान को लेकर जो कुछ लोगों ने जो गलत अफवाहें और गलत जंग छेड़ी हुई है और इसको एक मुद्दा पॉलिटिकली तरीके से बना दिया गया है, जहाँ आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। हम भी जनप्रतिनिधि के रूप में जब मैं प्रधान था तब भी मैं भी विपक्ष की भूमिका में रहा, तो हमने भी कभी ऐसी चीज़ें नहीं की हैं। हम विभागों के नोटिस आते और जाते रहते हैं और ऐसी स्थिति में जो है हम विभागों से भी संवाद करते थे और संबंधित अपने विधायक से भी संवाद किया करते थे। इसको ऐसा प्रफंडा तैयार कर दिया कि विकास विरोधी इन सब चीज़ों का उद्बोधन करना करके जैसे आगे बढ़ाया गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि कभी हम भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे और जहाँ तक ये कहना कि नगर पालिका से खेल ग्राउंड छीन गया, नगर पालिका को कभी वो खेल ग्राउंड मिला ही नहीं था, तो छीनने की बात दूर की बात है। कोई हमारे पास वो ग्राउंड था ही नहीं, तो फॉरेस्ट का मैदान था पहले से ही। लेकिन 2022 तक उस पर फॉरेस्ट ही अपनी परमिशन देता था हर कार्यक्रम को लेकर, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा हो, किसी का निजी व्यवहार रहा हो, कोई भी चीज़ रही हो। लेकिन जब ये 2021 तक सॉरी 2022 में जब रामलीला का मंचन चालू हुआ वहाँ पर, जिसमें हमें लगा कि रामलीला से जो इस पुराने कल्चर को जो है उठाकर यहाँ रखा गया, कुछ साथियों ने इसको चालू किया, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमें कहा हमें इसमें मिलकर जो है इस रामलीला को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये कल्चर जिस तरह से खत्म हो रहा था। और अच्छा भी था कि इस रामलीला को देखने के लिए कम से 4 से 5 हज़ार लोगों की भीड़ जब वहाँ देखी तो बड़ा गदगद हुए। वो माँ गंगा रामलीला कमेटी के नाम से वो युवा साथियों की टीम है और वो ऐसी टीम थी कि जो हर नशे से दूर थी। वो किसी नशे में नहीं थी, वो हर नशे से दूर, नशे के खिलाफ थे। उन्होंने ही हमसे एक रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर अराजक तत्व के लोग रहते हैं, गाड़ियाँ पार्क रहती हैं, लोगों का सीमेंट और रेत पड़ा रहता है, तो इसको आप एक नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते इसे भव्य और सुंदर बनाने का काम करें। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं डीएफओ नरेंद्र नगर वो डीएफओ देहरादून से मिलने गया और उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि हम लोग इस जगह को लोगों ने इस तरह से अपनी गाड़ियाँ पार्किंग कर रखी हैं, खेल के संसाधन बच्चों के इतना नहीं हो पाते, ज़्यादातर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, लोग कोई स्कूटी सिखाने में अपना धंधा चलाते हैं वहाँ पर, टीम ये सब चीज़ें उसमें रहती थी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो पार्क जो है इसे हमें देख रेख दे दीजिए, जिससे कि हम लोग इसकी व्यवस्था भी अच्छी बना लेंगे और ये लोगों के सही तरीके से काम भी आए। उनका ये बोलना था कि भाई आप इसे हमें लिखित में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, आपका व्यवहार हमारे साथ अच्छा है, लिखित रूप में नहीं सकते, लेकिन आप इसमें करिए, कोई भी कार्यक्रम करिए, हम इसमें नहीं देते, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, हम नहीं देंगे इसमें परमिशन, आप इसका खुद ही कर लीजिए। क्योंकि लिखित परमिशन वो भी कभी नहीं दिया करते थे और ऐसे ही लिखित परमिशन हम भी कभी नहीं दिया करते थे किसी को। हमारे पास हमने एक बाबू को रखा हुआ था, उस बाबू के पास हमने जो है रजिस्टर दिया हुआ था कि लोग अपना शादी का कार्ड नोट कराएं और ये हो जाता था कि भाई ये नगर पालिका में लोगों को बता दें यहाँ पर बुकिंग होनी है इस पार्क इस फील्ड को लेकर, तो लोग वहाँ केवल अपना नाम नोट कराते थे, हमको लिखित परमिशन नहीं देते थे उनको कि लिखित देती परमिशन। हाँ, ये अलग बात थी कि हमने कहा एक छोटी अमाउंट, जहाँ लोगों को वेडिंग पॉइंट में 2-2, 4-4 लाख रुपए देने थे, हमने कहा एक छोटी अमाउंट 2100 रुपये, 3100 रुपये और 3 और 4 दिन अगर होता था तो 5100 रुपये तक इसमें मिनिमम कॉस्ट कर लेते हैं, जिससे कि एक व्यवस्था बन जाए। हमने ये किया, भले ही मैं ये खुद भी मानता हूँ तो ये बेसिकली अनलीगल था करना हमारा ये, क्योंकि फॉरेस्ट की जमीन थी। देखो से विभाग ने मुझे स्पष्ट कह दिया था कि अगर इसमें कभी भविष्य में अगर वाद विवाद की स्थिति कभी बनी तो हम इसमें पार्टी नहीं बनेंगे, हम तुरंत अपने को इसमें पोजीशन में लेकर रखेंगे, फिर हम ही करेंगे इसकी जो भी करेंगे व्यवस्था है। मेरी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन पिछले साल से
किन कारणों से एक रामलीला की जगह 2 रामलीलाएँ होनी चालू हो गई उस जगह पे। तो देखिए हम तो जनप्रतिनिधि, हमारे लिए तो दोनों ही बराबर थे। 2 रामलीला हुई, तो 2 रामलीला के फिर एक रामलीला दशहरे में हुई, तो दूसरी इगास भगवान के समय पे रामलीला हुई। उसके बाद जब चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव हुआ, तो भाई सब आदमियों के अपने-अपने मत और अपना-अपना विचार होता है। अब क्योंकि रामलीला करने के लिए आदमी को 6 महीने पहले से ही तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो माँ गंगा रामलीला कमेटी नगर पालिका में परमिशन लेने के लिए जाती है, तो वो ईओ को लेटर देते हैं, अध्यक्ष नहीं मिलते तो ईओ के नाम से लेटर लेके ईओ को जब लेटर देते हैं, उसको जो लेटर दिया उन्होंने, उसने उनको 1 तारीख की परमिशन अलॉट कर दी और कह दिया अपने बाबू से कह दिया इसको रजिस्टर में नोट कर दो। ये रिसीविंग दे दी थी उन्होंने। वो कमेटी इनको ये वो कमेटी बाबू से रिसीव लेके और रजिस्टर में नोट करने के लिए कहा, तो बाबू के स्पष्ट शब्द थे कि तुम्हें परमिशन इस बार नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने पानी में रह के मगर से बैठ लिया। ये शब्द बाबू के थे कि तुम्हें परमिशन नहीं दी जाएगी, कि मैं इसे नहीं चढ़ाऊंगा, मेरे को मना किया हुआ। अब मैं ये जानना चाह रहे हैं कि ये मना किसने किया, कौन सा बड़ा आदमी है अध्यक्ष के अलावा वहां पर जो मना कर सकता है इसको। वो बड़े परेशान रहे और उसके बाद वो वहां से आए, उन्होंने अध्यक्ष को ढूंढने की कोशिश की, अध्यक्ष को मिलने, तो अध्यक्ष बाहर थी, नहीं मिल पाई। उसके बाद 3 तारीख को दूसरी कमेटी का लेटर आता है और वो जो है उनको हाथों हाथ परमिशन दे दी जाती है। ये पिछले 7-8 दिन तक उनके पीछे आगे पीछे घूमते रहे। बाद में जब उन्हें 6-7 दिन बाद अध्यक्ष मिली हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो परमिशन दे चुकी हूँ, क्योंकि भली बात ही जानती थी कि इनकी परमिशन है, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबू ने कहते तुम्हारे को अलाउ नहीं है। तो वो उन्होंने कहा 3 तारीख को मैं परमिशन दे चुकी हूँ। उन्होंने कहा मैडम हमारे साथ ऐसा कहते नहीं, मैं तो परमिशन देती। फिर जब ये चीज़ें घटना घटी, तो उन्होंने कहा आप परमिशन कहीं और देख लीजिए, मैं तो नहीं दे पाऊंगी। वो इसको लेकर फॉरेस्ट में गए कि आप हमें परमिशन दे दीजिए जब आप कहे हैं। तो उनको पहले ही फॉरेस्ट वालों ने बेइज्जत करके भगा दिया, ये कह के कि तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, झगड़ा थोड़ा सहन करेंगे हम तुम्हारा तो ये ड्रामा चल रहा है यहाँ पर फालतू का। वो इतना उन्होंने बोला और वो आगे उन्होंने लगा कि यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी चल रही है, उन्होंने आके अपना ताला इस जगह पे धर दिया और एक नोटिस जारी, एक लिखित दे दिया कि आप इसमें जो है कोई संचालन नहीं करेंगे, इसे फॉरेस्ट देखेगा। यहाँ पर एक अधिकार आधिपत्य से चलना लग गया कि विवादों की स्थिति में घेरे में आया। उसके बाद ये अध्यक्ष के पास फिर गए, तो उन्होंने कहा भी अब फॉरेस्ट में चला गया, फॉरेस्ट से परमिशन ले लो। जब यहाँ होली मिलन का कार्यक्रम हुआ, होली मिलन का कार्यक्रम उन्होंने फॉरेस्ट से परमिशन ली, ये फॉरेस्ट के पास ये बोलने के लिए। उन्होंने कहा हमें कोई ऑर्डर नहीं है परमिशन करने के लिए, आप करना है आप कर लो जी। वो जब इस मामला सामने आया, हमारे भी सामने आया, हमने मंत्री से बात की, हमारे कुछ सभासद जो है मिलने गए, सभासद प्रतिनिधि बैठे, ये कुछ सभासद प्रतिनिधि भी मिलने गया, मैं भी मिलने गया मंत्री जी को। मैं अलग समय पे गया, ये अलग समय पे गए। सुबोध उनियाल जी ने, माननीय मंत्री जी ने डीएफओ, दोनों डीएफओ निर्देश करे बुलाने के, दोनों डीएफओ को बुलाया, दोनों डीएफओ, देहरादून डिवीजन के डीएफओ को और नरेंद्र नगर डीएफओ को बुलाया और साथ साथ में जो है कि उनके रेंज के अधिकारी को बुलाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें किसी प्रकार की मोनोपोली नहीं चलेगी और गुंडाई नहीं होनी चाहिए, और ये जैसे पूर्व की भांति लोगों को दिया जाता था वैसे ही दिया जाएगा, और अब इसमें कोई शुल्क नहीं कटेगा। जिस तरह से हम शुल्क तो अपनी व्यवस्था के चलते लेते थे, अभी फॉरेस्ट तो ने मना कर दिया कि हम शुल्क नहीं लेंगे, बस जो सफाई व्यवस्था है जो है वो सफाई व्यवस्था जिसको दिया जाएगा वो स्वयं सफाई करके देगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में पड़ा। अब उसके बाद जो है सभासद लोगों के साथ बैठक हुई, ये गए मिले, इनके सामने ही शायद डीएफओ वगैरह रहे होंगे, उनके सामने बातचीत हो गई। यहाँ अचानक जो उनका पुतला फूंक दिया जाता है, उनको मुर्दाबाद कर दिया जाता है उन चीज़ों को लेकर। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर ये व्यवस्थाएं फॉरेस्ट इजी गोइंग तरीके से जैसे पहले देती थी वैसी चल रही हैं और वैसी चलती रहेंगी, ये आश्वासन नहीं है, ये उन्हें निर्देश दिए हैं मंत्री जी ने, वैसी ही चलेंगी। लेकिन कुछ लोग गलत भरमा रहे हैं कि अब इसमें कोई कार्यक्रम नहीं होगा, और उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए इतनी बात जरूर कहूँगा कि अगर ऐसा हुआ कि नहीं हुए कोई कार्यक्रम, तो धरने में बैठने वाले सबसे पहले जो है हम ही लोग होंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो पहला हमारे यहाँ था पहले आओ और पहले परमिशन पाओ। अब इन्होंने तो कहा कि जिसको हम परमिशन देना चाहें हम उसको परमिशन देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे हम नहीं देंगे।
इस तरह की कंट्रोवर्सी जो पैदा जो की है, उसी कंट्रोवर्सी का नतीजा है कि विभाग ने अपने जमीन को अपने सिस्टम, वो पार्टी नहीं बनना चाहती किसी चीज को लेकर। अगर इसको भी फिर भी सुधारना है तो बैठे हुए उन प्रतिनिधियों को, नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों को मिलकर मंत्री जी से जाके बात करनी चाहिए, मिल के बैठे कि आप हम पहले की तरह भेदभाव नीति से काम नहीं करेंगे। जो गलतियां हुई हैं, उन जो अंडरस्टैंडिंग गलत हुई है उनको हम ठीक करते हुए इसको करें तो बात अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके सीधा पुतला फूकने की तैयारी कर दी, लोगों में गलत तरह का माहौल क्रिएट कर दिया। अगर कुछ लोगों का बोलना है कि शायद चुनाव हार गए इसलिए ऐसा किया गया, तो मैं आपको बता दूं, केवल एक यही फॉरेस्ट का पार्क नहीं है धानोला के अंदर। वार्ड नंबर 11 में 2 पार्क हैं हमारे पास फॉरेस्ट के, और दोनों फॉरेस्ट के पार्क जो है लोगों के हितों में आज भी काम आ रहे हैं। उनमें उनमें कम्युनिटी जो बनी है उन लोकल लोगों की बनी है, वही उसको देख रेख करते हैं। उसमें एक मंदिर भी बना हुआ है छोटा सा, एक नागेश्वर मंदिर वार्ड नंबर 11 कच्ची गजूदाम के पास, और एक ओंकारेश्वर मंदिर, वहाँ टीन शेड भी डला हुआ, सब कुछ। मतलब वो लोग ही तय करते हैं कि हम शादी में देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अगर हम ऐसे भेदभाव से करेंगे, हम तुझे नहीं देंगे इसे देंगे, इस तरह की चीजें करेंगे, तो कहीं ना कहीं विभाग अपनी चीजों को अच्छे कामों के लिए दिया गया ना, ऐसे भेदभाव करने के लिए तो नहीं दिया। तो इस भेदभाव की नीति से उन्हें उठना होगा और इसको पुनः रिक्वेस्ट करें, या तो नहीं तो विभाग जैसे पहले की तरह जैसे चल रहा था, 2022 तक चल रहा था, जब त्रिमूर्ति टंडवाल जी भी थे, तो उस समय भी ये फॉरेस्ट ही परमिशन दिया करता था। जब मैं 2018 में चेयरमैन बना तब भी फॉरेस्ट ही परमिशन दिया करता था। 2022 में मैंने ये रिक्वेस्ट इसलिए की थी क्योंकि रामलीला समिति, रामलीला यहाँ जब चालू हुई तो उस बीच में शादियां भी बहुत होती थी। तो मैंने कहा था कि आप इसे परमिशन इस समय ना दें, तो इसलिए मैंने कहा था कि हम इसे संचालन करने दें। कोई हमारा बॉन्ड नहीं है, लिखित नहीं है, हम पे ट्रांसफर लैंड नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ लोगों का बोलना है कि हमने सोशल मीडिया में पढ़ रहा था कि हमने गरीबों का शोषण किया 2100 रुपए में। अगर वो फील्ड में शादी के लिए 2100 रुपए के हमने शोषण किया होता, उस शादी को लेकर किया होता, लेकिन जब यही प्राइवेट वेडिंग पॉइंटों में 2-2 लाख 3-3 लाख की बुकिंग करती थी, वो नहीं दिखा था। कुछ लोगों का बोलना है कि उसमें फिर नगर पालिका ने 19 लाख रुपए क्यों लगाए, बच्चों के खेल के झूले लगाए हैं तो आज भी बच्चे खेल रहे हैं, ट्री गार्ड लगाया, पौधे लगे तो आज भी खड़े हैं। फ्रंट रोड पे अगर गेट लगाया और वो सुंदर किया है तो वो आज भी उसी जगह पे खड़ा है। ताला फॉर्चून लगाया तो क्या नगर पालिका का ताला नहीं था, लेकिन ताला खुलता कब था, जब लोग परमिशन लेते थे। तो आज भी तो वही है कि परमिशन लो, ताला खुला, परमिशन खुला छोड़ेंगे तो लोग वहाँ गाड़ियां खड़ेंगी, मटेरियल डालेंगे, अतिक्रमण करेंगे, ऐसी चीजों को लेकर। छोटा गेट वहाँ लगा हुआ, छोटे गेट से लोग आते हैं और जाते हैं उस चीज को लेकर। हल्ला मचाने वाले जिस दिन हल्ला मचा रहे थे कि पब्लिक के लिए बंद हो गया, उस दिन भी वहां पर कम से कम 200 बच्चे अंदर खेल रहे थे। फिर गुमराह कर दिया गया, फिर एक मिनट की देखो त्रिदेव सुमन में भी ताला लग गया, फॉरेस्ट ही चला रही उसको, और आज भी शाम को वहाँ कम से कम 400 500 बच्चे खेल रहे हैं। कहाँ से बंद हो गया होगा एकदम। वहाँ योग दिवस भी मनाया है, पालिका नहीं मनाया ना, पहले भी तो पालिका ने फॉरेस्ट से परमिशन लेके वहाँ पर योग दिवस भी मनाया। 100 फीट का झंडा भी हमने लगाया वहाँ पर, भले 1 साल से झंडा नहीं लगा उस जगह पे अभी, लेकिन हमने सारी चीजें की हैं। सहयोग की भावना से हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन विरोध की भावना से और किसी को नीचा दिखाकर काम करने से जो है आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम इस विकास की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। आपने पहले ही मान लिया कि वो विपक्ष है, आपने पहले ही मान लिया कि आपके क्षेत्र के विधायक आपके विपक्ष में रहेंगे, आपने इस मानसिकता में पहले ही सोच बना ली है, तो फिर ये यहाँ जब यहाँ की दिशा तो फिर जो दूसरी चले जाएगी। देखिए, नगर पालिका का बहुत बड़ा नाम है मुनिकृति का, ऐसा नहीं छोटा नाम है। पिछले 5 वर्षों से प्रदेश में नंबर 1 स्वच्छता में नगर पालिका रही है। राष्ट्रपति अवार्ड इस नगर पालिका को मिला है, और मैं चाहता हूँ ये आगे भी ये पायदान बना रहे हमारा, क्योंकि विषय ये नहीं कि मैं प्रतिनिधि हूँ या नहीं, विषय ये है कि नगर पालिका हमारी है और इस नगर पालिका को स्वच्छ और सुंदर और बेहतर और विकास की गति में हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि इसको शोषण किया और नगर पालिका अध्यक्ष ने पैसा लिया। नगर पालिका अध्यक्ष ने पैसा लिया, नगर पालिका ने पैसा लिया। नगर पालिका उनको जो है एक रसीद देती थी, पक्की रसीद देती थी अपने उसमें। नगर पालिका की नहीं, नगर पालिका किससे अधिकार दिया? नहीं, गलत है, मैं भी कह रहा हूँ गलत है, मैं भी कह रहा हूँ गलत है, हम भी मान रहे हैं चीज को, लेकिन हमने कहा एक व्यवस्था है, वो एक व्यवस्था के रूप में लिया। ऐसा नहीं कि जो बहुत गरीब लोग थे जो कहते थे कि हम बहुत गरीब, हमारी स्थिति बहुत खराब है, ऐसा भी है कि हम उनसे भी पैसा नहीं लिया गया, ऐसा नहीं है कि उनसे पैसा नहीं लिया गया, लेकिन 71,000 रुपए जमा हुए, तो हमने उसमें 19 लाख रुपए लगा के उन लोगों के हिस्से में किया। हम क्या नगर पालिका में 19 लाख
उसमें खेल के बच्चे खेल रहे हैं। 19,51,000। हाँ, जो भी है 19,51,000 रुपये। अरे म्यूचुअल था वो बेसिकली म्यूचुअल था। ऐसा ना उसमें हम पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे। हमने वहाँ कुर्सियाँ बिछाई, बेंच बिछाया, तो वहाँ जाले लगा के वृक्षारोपण वो किया, और ऊपर हमने केवल बाउंड्री वाल दी और गेट लगाया उसको लेकर। हमने यही किया। मामला विवाद में चला गया है ये, क्योंकि आप ठीक है आपने लिखित परमिशन दे दी ना उन्होंने स्थापना की, लेकिन अब विवाद में चला गया, मतलब कहीं कहीं आपको लगता है कि गलती हुई है नगर पालिका क्या सर? गलती हमारी है, हम जनहित में काम किया, बाकी गलती हमारी है क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बिल्कुल सही बात है ना, उन्होंने परमिशन दी ना मैंने परमिशन दी है। काय के लिए? किसके? देखिए ऐसा है, बोर्ड है ना हमारा, हम बोर्ड में लेके आते ना किसी हर चीज़ को लेकर। हमने बोर्ड में निर्णय लिया कि हम उसको लोगों के हितों में काम करेंगे, वो लोगों के हितों में तो किया, लोगों के हित में। आपकी मतलब ठीक है, आपकी संपत्ति का देखिए ऐसा है, आप मुझे मैं कह रहा हूँ कि मैं बोर्ड में नहीं अपनी संपत्ति को लेके आएंगे। ढालौली की कोई भी सड़क जो है नगर पालिका की संपत्ति नहीं है। कैलाश गेट से लेकर और अमृत वर्षा मार्ग तक पूरी फॉरेस्ट लैंड है, और बंदे की पूरी सड़क फॉरेस्ट लैंड है। जनहित, हमने जनहित में, अगर हमने व्यक्तिगत हित में काम किया तो हमने गलत किया होता, लेकिन हमने जनहित में काम किया है। और दूसरी चीज है कि फॉरेस्ट की संपत्ति में हमने झंडा भी तो लगाया था, और वो फॉरेस्ट की संपत्ति फॉरेस्ट की है, लेकिन क्या पब्लिक उसमें कोई उपयोग नहीं है, उनके बच्चे खेलते नहीं है। उसमें भी हम लोगों ने जो है अपने खेल के सामान लगा रखे हैं, और पूरा ढालौला पब्लिक का जो पार्ट है तो ताला क्यों लगा रहा है भैया? विवाद देखो ऐसे ना, मेरी एक चीज आपको सीधा से बोलना है। मेरी आपसे बात हुई, आपकी लैंड है, मैंने कहा भैया आपकी अपनी लैंड मुझे दे दीजिए, मैं इसमें ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है यार, कि जब तक कुछ नहीं कर लो, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए, एक विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, विवाद नहीं होना चाहिए। जब विवाद किसी भी चीज पे आके खड़ा होता है ना, ये विवाद कहाँ से चालू हुआ और क्यों चालू हुआ? कौन था जो रामलीला को लंबे समय से बंद कराना चाहता था? किसने मना की परमिशन की अध्यक्ष को कि परमिशन नहीं देनी? उस बाबू को कैसे पता कि अध्यक्ष परमिशन नहीं देगी? बाबू कौन था? बाबू तो आप पूछ लीजिए, ठीक है, वो आप पूछ लिए। जब ये इस तरह का रोटेशन चलेगा, क्या रामलीला होना कोई गुनाह था? राम का नाम लेना गुनाह था? एक बार हो या दो बार हो, जब दोनों का टाइम अलग अलग, लंबे समय से दोनों का टाइम अलग अलग था। आज रामलीला ग्राउंड का नाम क्यों माना गया? जब रामलीला स्टार्ट हुई तो उसका नाम रामलीला ग्राउंड बोल दिया लोगों ने। आज उसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि उसको खत्म कर दो। उन्होंने परमिशन दे दी। अभी 8 तारीख को, अभी 28 तारीख को वहाँ वो है भागवत है, वो भी अपनी परमिशन लेके आ गए। उन्होंने नगर पालिका से पुरानी परमिशन लेके, लेकिन उन्होंने भी हाथ हाथ रजिस्टर नाम चला के, ठीक है, तो दिक्कत थोड़ी ना। देखिए ऐसा, ये पहल तो नगर पालिका जैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी या मैंने लिया था, ऐसी रिक्वेस्ट जो है नगर पालिका अध्यक्ष और उनका बोर्ड भी कर सकता है ना, जाके मंत्री से मिले या विभाग के अधिकारी से मिले। उसको शांत करने का काम कौन है? जहाँ से विवाद उठा है वही तो विवाद खत्म करेंगे। मुर्दाबाद जिंदाबाद करके तो नहीं खत्म किया जाता। तो राजनीति हुई कहाँ से स्टार्ट हुआ? आप नहीं, कहाँ से हुआ स्टार्ट? आप अगर परमिशन दे देती और आप भेदभाव नहीं करती, किसने राजनीति स्टार्ट की? अगर भेदभाव हुआ है केवल इसी जगह पे क्या हुआ, 2-3 जगह पे और क्यों नहीं है? 2-3 जगह और भी तो है फॉरेस्ट के पार्क, उसमें क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने यहाँ भेदभाव किया ना। आप भेदभाव नहीं करती इस जगह पे, आप रामलीला को अपनी जगह पे होने देते। किसने तक? हम भी चेयरमैन रहे, हमने कहीं भेदभाव किया? हम भी चाहते तो हम भी ऐसे कर लेते। कौन सी रेडिया? कौन सी रेडिया? देखिए जब रेडिया, देखिए ऐसा है, आप मेरी बात पहले सुनिए। यही रेडिया पहले बगल में लगती थी, वही हमने साइड में की जगह पे, और हमने वहां से उठा के नीचे की तरफ इसलिए किया थी, रोड पे जो है जाम लगाता था, इसलिए वहां लेके गए। वो आज भी वहीं लगेंगे, पहले भी वहीं लगी। मैंने वो जो जब मैं प्रधान था, मैं वार्ड मेंबर था, तब पहले गलियों मोहल्लों में रहती है सारी रेडिया। उस समय 20-30 तो हुआ करती थी,
आज हो सकता है 50-60 हो सकता है रोजगार के चक्कर में 100-150 हो, ये तो हमें कह नहीं सकता ये कितनी है। वो तो सभी देखिए, ये तो ऐसे ही है, वो तीरवड़ थोड़ी ना, वो शाम को लाते हैं, शाम को लेके चल जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों को खत्म करने के लिए जनप्रतिनिधि को ही दूसरे जनप्रतिनिधि से मिलना पड़ता ना। जब छोटा आदमी, देखो छोटा आदमी जब छोटा जनप्रतिनिधि छोटा जनप्रतिनिधि किसी की नहीं सुनता तो आदमी बड़े प्रतिनिधि पे ही जाता है। लेकिन अगर कोई अंडरस्टैंडिंग खराब होती है तो छोटे जनप्रतिनिधि को ही बड़े प्रतिनिधि के साथ मिलकर जो है उस अंडरस्टैंडिंग को खत्म करना होता है। ये कौन करेगा? उससे खत्म होने से पहले आप जिंदाबाद मुर्दाबाद चालू कर दोगे, पुतला फूंक दोगे, तो आपको क्या लगता है कि आप इस तरह से रिस्पॉन्स हासिल कर लेंगे, किसी चीज को कर लेंगे? हम भी थे, हम भी विपक्ष में बैठे थे। हमने जब विपक्ष में थे तो हमने तो ऐसा नहीं किया। हम तो साथ में हमारे टाइम पे तो हाथियों ने लोगों की जान तक ली, तो हमने कोई ऐसे हरकत थोड़ा किया। हमने तो इस पूरे मामले में कहते थे कि रात की शुरुआत उनके हाथों हुई है। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। हाँ, अरे तो भैया आपने क्या किया? आपने वहां तक विवाह तक जाने की नौबत किसको आने दी? भाई आपने एक को दी परमिशन और दूसरे को नहीं, दूसरे एक को जो पहले आया उसे दी नहीं, और आपने 2 दिन बाद दूसरे को परमिशन दे दी। पहले वाला गया तो थोड़ा गंगा वाला और 2023 से लेकर आपको किसी का 22 के आसपास आते हैं 70,500 पैसा किया ना किससे किया बाद में आपके बाद की बात है आपके बाद में तो परमिशन किया वापस मेरे पास तो साल 1.5 साल में जो परमिशन है वो अलग विषय है। लेकिन अगर इनको बोर्ड को लगता है कि हमें इसको देखना चाहिए तो बोर्ड स्वयं जो है इसकी पहल करनी चाहिए। उन लोगों को बोर्ड की पालिका की अध्यक्ष और सभासद मिलकर जो है मंत्री से अपना समय लेके मंत्री से बैठ के विस्तार में बात तो करें। मतलब आप चाहते हैं कि वैसी पहले से पहले भाई मैं तो चाहता हूँ, लेकिन वो क्या चाहते हैं? वो जिंदाबाद मुर्दाबाद चाहते हैं क्या? भाई उनको उनकी चाहत क्या है? नहीं तो आर पार किया तो आर पार से तो आरोप जब उन्होंने देखिए ऐसा नहीं, और वो फ्री में, अरे पब्लिक का तो कोई लेने देने नहीं है ना, पब्लिक को तो फ्री में मिलना था। पहले तो चलो हमने 2100 रुपए लेते भी थे, छवि खराब की और कहीं ना कहीं मेरे नाम को भी इन्वॉल्वमेंट किया, हमें भी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश की जिस तरह का। और इनका दूसरी चीज क्या है कि इनका ये कहना है कि द्वेष के भाव से ये किया गया। द्वेष के भाव से चल 14 बीघे में अगर ये किया होता तो शायद ढालवाला में अध्यक्ष को ज्यादा वोट पड़े हैं। ढालवाला के दोनों वन विभाग के जो जगह है उन पे आज भी लोग अपने मनमाने तरीके से जो है एक समिति बना के काम कर रहे हैं, तो वो भी वापस ले। मेरा उद्देश्य ये है कि ये बिना बात के जो है मंत्री को बदनाम करने की कोशिश जो इनकी की जा रही है, जिन्होंने इतना काम इसको बनाने वाले उसे कभी उजाड़ते नहीं है। कभी कभी सुना आपने कि जिसने घर बनाया वो घर उजाड़ेगा? उन्होंने उसको भव्य रूप दिया है तो वो उजाड़ने का काम नहीं कर रहे उसको। मंत्री जी ने साफ कहा अगर विवाद की स्थिति बन रही है तो फॉरेस्ट में फ्री में परमिशन करेगा। और अगर जो है ये चाहते हैं कि नहीं इसे जो है नगर पालिका वो करे तो ये रिक्वेस्ट करें, लिखित तो नहीं दे सकते। ये रिक्वेस्ट मंत्री जी जाके करें। जब उन्होंने उनको बदनाम कर दिया है, बोल दिया है, जगह जगह मुर्दाबाद पुतला फूक फूक के इन्होंने कर दिया, तो ये विवाद तो यही खत्म कर सकते हैं उसको। ये जाएं और इसको बात रखें। क्या कभी विकास के कार्यों को लेकर मंत्री के पास जाएंगे नहीं? अरे बार बार बोलेंगे मंत्री, ये कितनी बार मंत्री जी के पास गए? और अगर आप लगता है द्वेष भाव की बात कर रहे हैं तो मैं बोलना नहीं चाहता था वैसे, अगर द्वेष भाव की अगर आप बात कर रहे हैं इस चीज को लेकर, तो मैंने कभी आपको बोला कि शपथ ग्रहण समारोह में मुझे कार्ड तक नहीं दिया गया? मैंने कहा आपको कभी फोन करके? नहीं, मैं नहीं उठता ना, अध्यक्ष था। मेरे से पहले भी अध्यक्ष को मैंने घर में जाके कार्ड दिया, खुद स्वयं बन के अध्यक्ष बन के। तो आपके अंदर पहले से ये भाव बने हुए हैं, तो आप जब ऐसे भाव बना के शुरू से ही चल रहे हैं ऐसे, तो भी आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो मैं प्रतिनिधि बन के नहीं आया उस जगह पे, मैं सिर्फ हम एक कार्यकर्ता बन के आए हैं। और दूसरे कहीं ना कहीं वो टारगेट आप समझ सकते हैं कि मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में समझ लिए मुझे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मेरे पे भी सोशल मीडिया में बातें मेरे लिए उठाई जा रही हैं। मैं कहता हूँ कि आप इसमें मेरी जांच कर लो कि मैं घर ले गया पैसा कि सरकारी खजाने में जमा पैसा। अगर सरकारी खजाने में जमा है तो रिकवरी दे दो वापिस, और अगर मेरे पास आ रखा तो मैं दे देता हूँ। क्या गलत है? अगर तुम्हें रिकवरी भी करानी है तो जहाँ जमा है वहां से रिकवरी हो जाएगी। मेरे पे जमा हुआ तो मैं दे देता हूँ, और पालिका में जमा तो पालिका दे दे। और अगर उसके बाद भी घोटाला हुआ है तो संबंधित बाबू जाने, बाबू की जिम्मेदारी तय होगी नहीं, जो जमा करता था, जो करता था। परमिशन
भाई ये बाउंडेशन नहीं है। अगर ये वास्तव में इनका ये मन है कि इसको हम अपने तक जैसे रिक्वेस्ट करके मैंने तो डीएफओ से लिया, आप मंत्री से बात कर लें। तो ये उससे लिखित नहीं दी है ना, और भाई भाई अगर मैं मंत्री से भी लेता तो भावेंद्र से लेता, तो दे ही नहीं सकते। फॉरेस्ट की जमीन को कौन लिखित दे सकता है आपको, मुझे बताओ तो कौन देगा लिखित? डीएम कह देगा कि जहाँ 30 टका की जमीन पे तू बैठ जा।